हाय दोस्तों, नमस्ते। मैं आपका दोस्त पंकज कुमार मीना, इंटरनेशनल मोटिवेटर एंड लाइफ कोच। आशा करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे और आप उनको लाइक और सब्सक्राइब कर रहे होंगे और डेली देख रहे होंगे। आज मैं आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, कैसे करें, कब करें। जिस तरीके से तो 2 टाइप से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक तो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट, एक रियल इन्वेस्टमेंट। नॉर्मल इन्वेस्टमेंट हम जनरली सब लोग जानते हैं इनके बारे में और करते हैं। फिर भी जैसे नॉर्मल इन्वेस्टमेंट में सेविंग हो गया, आपका एफडी हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, पीपीएफ हो गया, तो ये इन सब चीज़ों से हमें या तो 3%, 5%, 10% या 15% तक का रिटर्न्स ये हमें दे सकते हैं, जो हमें बहुत आगे या बहुत ज़्यादा पैसा नहीं दे सकते दोस्तों। आपको बताओ। और एक दूसरा इन्वेस्टमेंट होता है रियल इन्वेस्टमेंट। इसमें आपको 100%, 200%, 1000%, 2000% गुना प्रॉफिट भी हो सकता है इसमें, रियल इन्वेस्टमेंट में। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। जैसे सेविंग में तो हमें 3 से 4% प्रॉफिट होता है। एफडी में दोस्तों 7% प्रॉफिट होता है। म्यूचुअल फंड में 10 से 12, 15% मान लो लास्ट। तो जो बैंकिंग सिस्टम है, गवर्नमेंट ने क्या किया दोस्तों, हमको इस तरीके से बांध दिया कि हम है ना इन सब में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो लास्ट में जाके हमें उनका जो इस तरीके से हमें ट्रैक किया गया कि हम जैसे बॉन्ड में या शेयर मार्केट में पैसा लगाएं। जैसे आप गोल्ड में पैसा लगा सकते हो कि गोल्ड क्या है कि मतलब इसकी कभी मार्केट में वैल्यू डाउन नहीं होती कभी भी, ये हर देश में इसकी वैल्यू सेम रहती है। इस तरीके से आप प्रॉपर्टी में पैसा लगा सकते हो, लेकिन आप लैंड खरीद सकते हो, क्योंकि लैंड के भाव आज नहीं बढ़ेंगे तो आपके जो बच्चे बड़े होंगे तब बढ़ेंगे। लेकिन आप जैसे रेंट के लिए आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो उसमें काफ़ी खर्चा आ जाता है, टैक्सेज का, रजिस्ट्री का। और यदि आपका रेंट, आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीद ली और आपका रेंट उसका 20,000 आ रहा है, ईएमआई दे रहे हो आप 40,000, तो आप माइनस में जा रहे हो कहीं कहीं दोस्तों। तो इस तरह की रेंटल के लिए भी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा दोस्तों। तो हम गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और प्रॉपर्टी में, लैंड में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं। लेकिन कहीं हमें ट्रैक किया जा रहा है कि हमें सिर्फ इन्हीं चीज़ों के बारे में बताया जाता है। या जनरली जैसे कहीं आप एफडी करवाने गए तो जो फाइनेंशियल लोग बैठे हुए हैं वो कहते हैं अरे एफडी क्यों करवा रहा है, शेयर मार्केट में लगा, शेयर मार्केट में इतना पैसा है। क्योंकि चंद लोगों का नाम चलता है शेयर मार्केट में जिन्होंने बहुत पैसा बनाया है, लेकिन कुछ लोगों का नाम लेके, जैसे वॉरेन बफे है, तो कुछ लोगों का नाम लेके वो क्या हमें मोटिवेट कर देते हैं, हमारा पैसा वहाँ लगा देते हैं। और हमारा पैसा वहाँ किस तरीके से बचता है दोस्तों, कि जैसे हमारा बच्चा कभी रिंग में फाइटिंग कर रहा है, कोई गेम हो रहा है, लेकिन उसको कोई भी पीट रहा होता है दोस्तों, लेकिन हम उसको बचा नहीं सकते क्योंकि हम ऐसा फील करते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं, क्योंकि वो गेम चल रहा है, गेम में हम जा नहीं सकते। ऐसे शेयर मार्केट में हमारे पैसे को क्या है कि लगा दिया जाता है, तो कभी तो वो अप रहता है, कभी डाउन जाता है, मतलब हमारे पैसे से खेला जाता है, उस पर हमारी कोई पकड़ नहीं होती। तो कितना डाउन भी जा सकता है, कितना भी अप जा सकता है। और शेयर मार्केट कैसे काम करता है दोस्तों, कि जब मार्केट बढ़ाना हो तो उनके जब चाहे जब वो बढ़ा सकते हैं, यदि घटाना हो तो कि मोदी जी की सरकार नहीं है इसलिए घट गया। कभी किसी का जैसे ये अभी पीएनबी बैंक में घोटाला हुआ था तो उसका नाम ले देंगे कि साहब नीरव मोदी पैसे लेके भग गया। इस तरीके से शेयर मार्केट में हमें ये फंसाना, हमारे पैसे को फंसाना चाहते हैं, तो हमें इनसे बचना है दोस्तों। तो अब दूसरा जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो है रियल इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। रियल इन्वेस्टमेंट क्या होती है? रियल इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें 100, 200, 400, 500, 1000 गुना आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं दोस्तों। कैसे बढ़ा सकते हैं? कि हमारे बॉडी के 2 पार्ट्स होते हैं। जैसे हमने देखा है कि बॉडी के 2 पार्ट है, सिर से ऊपर का, सिर से नीचे का दोस्तों। तो नीचे वाले पे अपना पूरा पैसा खर्च करते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं,
और अच्छा घर खरीदते हैं, लग्जरी फर्नीचर होना चाहिए, इस तरीके की चीज़ों में अपना सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आप बताओ, जबकि पैसा रियलिटी में इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। यदि ये चालू हो गया ना आपका, तो पैसा क्या, आप दुनिया की हर चीज़ पाओगे, हर सुख पाओगे, हर पावर पाओगे आप देखो, आपको ये ट्रायंगल के माध्यम से समझा रहा हूँ, ट्रायंगल ऑफ द मनी। आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हो, आप अपना स्किल बढ़ा सकते हो, एक एटीट्यूड बढ़ा सकते हो। ये ट्रायंगल में देखो आप, ये स्किल पोर्शन है, ये नॉलेज पोर्शन है, ये एटीट्यूड पोर्शन है। यदि आपने नॉलेज बढ़ा ली अपनी, यदि आपने स्किल बढ़ा ली अपनी, यदि आपने एटीट्यूड बढ़ा लिया अपने इस पे इन्वेस्ट करके, तो हर चीज बढ़ जाएगी। जैसे अब ये देखो, ये बढ़ा लिया आपने, ये इतना बड़ा हो गया, इसमें ये इतना बड़ा हो गया, इसमें ये। तो हमें बुक्स पढ़ के, या फिर बुक्स पढ़ के, या कोई इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके, या फिर मतलब कोई सेमिनार अटेंड करके, या कोई कोर्स करके, जैसे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स करके, इस तरीके से हम ये ऊपले वाले जो भाग हैं दोस्तों, इसको हम बढ़ा सकते हैं, और इस पे इन्वेस्ट करके हम अमीर बन सकते हैं। मिडिल क्लास और गरीब आदमी सिर्फ इसी तरीके से अमीर बन सकता है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम ने हमने इस तरीके से बना दिया गया है कि हम थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ इसके ऊपर, या अपनी स्किल को बढ़ा के, या अपने नॉलेज को बढ़ा के, अपने एटीट्यूड को बढ़ा के, अपने माइंड सेट को बढ़ा के, अपनी सोच को बढ़ा के ही हम अमीर बन सकते हैं, या कुछ अच्छा जीवन में अचीव कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।